हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना चैप्टर। देखिए, पहले हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट होता क्या है। आसान भाषा में अगर बात करूँ मैं, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ बेटा जिसको क्रिएट किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली नीड्स और वांट जो होते हैं ना, एक कंज्यूमर का, एक कस्टमर का, उसको फुलफिल करते हैं, राइट। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब दो कैटेगरी में आ सकते हैं। पहला हो सकता है बेटा टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है और इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है। पहले मैं समझाता हूँ टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल का मतलब वो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मतलब आप जिस स्मार्टफोन में लेक्चर देख रहे हो या फिर जिस कंप्यूटर में लेक्चर देख रहे हो, इसको देखोगे, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बेसिकली इसका एक फिजिकल फॉर्म है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। मतलब टेंजिबल का मतलब जिसका कोई भी फिजिकल फॉर्म हो गया, जैसे बेंच हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सारे फिजिकल फॉर्म में है। बट इंटेंजिबल कौन सा होता है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता बट उसको आप महसूस कर पाते हो। जनरली हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेले में गए और झूले पे बैठे और आपने उस पर क्या किया, राइड लिया, तो आपने उस एक्सपीरियंस के लिए आपने पेमेंट करा है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है आप बार बार रिपीट होकर उस एक्सपीरियंस को करना चाहो। बट अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा तो आप वापस नहीं जाओगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप हर मंथली अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते होगे। जब रिचार्ज करवाते हो तो आपने जब रिचार्ज का प्लान पेमेंट करते हो रिचार्ज के प्लान के लिए, तो आपको एक्चुअली कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ रिसीव नहीं होता है, बल्कि आपको इंटेंजिबल फॉर्म में चीज़ें रिसीव होती है। बेसिकली सर्विसेज जिसको बोलते हैं। मतलब सर्विसेज एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो ये इंटेंजिबल होता है और ये आप इसके लिए पेमेंट करते हो। तो ये सर्विसेज भी क्या होता है बेटा, वो प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अगर मैं फिर से बात करूं और इसको अच्छे से लाइन से पढ़ूं, आप मेरे साथ ही पढ़ते चलेंगे। ओके, मेरे साथ इन्वॉल्व जरूर होना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं केवल बोलूंगा और ये 1.5x पे या फिर 2x पे वीडियो को प्ले कर दोगे तो तुम्हें इसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा सुनते वक्त कि हाँ ये आसान है, बट आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी, कई चीज़ों को तुम भूलोगे, सिली मिस्टेक्स होंगे। तो मेरे साथ क्या होगा, बेटर होगा मेरे साथ बोलते रहो, राइट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू फुलफिल अ नीड और वांट। इट कैन बी टेंजिबल लाइक फिजिकल गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग्स, जैसे आपके एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना, एसी, फर्नीचर्स, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो जाते हैं हमारे, क्लॉथिंग्स हो जाते हैं। और इनटेंजिबल्स चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सर्विसेज हो जाता है, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जा सकता है, आइडियाज़ हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का अभी ये सॉफ्टवेयर में आपको क्या कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। ये वन नोट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया ना बेटा, ये एक सर्विस हो गई। ओके, आइडियाज़ हो सकता है, जैसे कि मेरे को कोई आइडिया आता है, जैसे बिजनेस, या जैसे देखोगे ना कई सारे फॉर्मूलाज भी बनते हैं। आपको पता होगा कि जैसे मेडिसिन होता है ना, तो उसके एक फॉर्मूलाज होते हैं जिसके स्पेसिफिक कंपोजिशन से एक मेडिसिन को बनाया जाता है। तो वो आइडिया जो होता है ना, उसकी भी कीमत होती है। कई लोग जैसे देखोगे हर एक कंपनी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट होता है जो केवल इस चीज़ पे काम करता है कि चीज़ों को और ज़्यादा फाइन कैसे बनाएं। ओके, तो उस आइडिया की कीमत होती है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंजिबल असेट्स में होता है, कोई भी ऐसे ही किसी को कॉपी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जो बिल्कुल विंडोज़ की तरह दिखता है, उसकी मैं रिप्लिकेट कर देता हूँ, बेसिकली डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इसी को कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट है वो मेरे को सू कर सकता है, केस कर सकता है मेरे पे, बोल सकता है कि नहीं आप इसको नहीं बना सकते, ये उनका आइडिया है। इसी वजह से इसको इंटेंजिबल हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट आर ऑफर टू अ कस्टमर। प्रोडक्ट बेटा कस्टमर को ऑफर किया जाता है या फिर बिजनेसेस को भी ऑफर किया जा सकता है इस्तेमाल के लिए, जिससे वो कंज्यूम करते हैं या फिर उसको रीसेल कर देते हैं। ध्यान देना, फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या करता हूँ मैं, एक स्टोर ओपन करता हूँ। ओके, ये एक्चुअली मोमोज स्टोर है जहाँ पे मोमोज हम लोग सेल करते हैं। ओके, अब ध्यान देना, ये मोमो स्टोर है, मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ पे बैठने के लिए चेयर फर्नीचर वगैरह यहाँ पे लगाऊंगा जिससे लोग आएंगे और बैठ पाएंगे, और यहाँ पे एसी में यहाँ पे फिट कर दूंगा सो डैट कि वो ठंडक रहे, गर्मी का दिन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं हमने वो एसी को बाय करा है, उस फर्नीचर को, चेयर्स वगैरह को मैंने बाय करा है, तो देखो कहीं ना कहीं कंजम्पशन किया, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। ओके, रीसेल करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हम लोग बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अब जैसे रेस्टोरेंट है, मोमोज सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रखते हो। अब कोका कोला, फैंटा, आप माजा ले लो, कुछ भी चीज़ें हम लोग जो बेचते हैं उसको हम लोगों ने क्या किया, कहीं से तो बाय करा है ना। ओके, अब बाय करके उसको फिर हमने रीसेल कर दिया। मार्केट में देखोगे बहुत सारे किराने वाले लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कहीं और से लेकर के आते हैं और फिर वो ला करके आपको सेल कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, रीसेल करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, ये कंज्यूमर को या बायर को दिया जाता है। आप चाहे तो खुद इस्तेमाल कीजिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, या फिर उसको रीसेल कर दीजिए। क्लियर है? तो प्रोडक्ट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हावेवर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कहीं से भी आपने क्लास ले रखी है या फिर मेरे से पढ़ते हो आप, ठीक है ना, आपने मेरे से क्लास ले रखी है तो हम लोगों ने डिटेल क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया रहेगा। ओके, और आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है तो आपको ये रिवीजन पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो इस डेफिनेशन को मेरे साथ इन्वॉल्व होकर पढ़ो, मैंने जैसा बताया है आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अब ध्यान देना, इसको तीन बोलते हैं ना, तीन बेसिस पे, बेसिकली 3 फैक्टर के बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर रखा है। प्रोडक्ट भाई देखो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको क्लासीफाई कर दिया। जैसा पहला जो क्लासिफिकेशन का बेस है बेटा, वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कोई प्रोडक्ट आपके पास कितना समय तक रह सकता है। जैसे कार, एक कार को बाय करते हो ना, तो हर रोज़ कार को नहीं बाय करना पड़ता, आप बाय कर लेते हो तो 5 साल 6 साल 10 साल के लोग चला लेते हैं। फर्नीचर भी सेम देखोगे, वॉशिंग मशीन हो जाता है, स्मार्टफोन्स हो जाते हैं, ये तुरंत ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये एक लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। लेकिन वहीं हम लोग बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के बारे में, तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादा इनकी लाइफ स्पैन होती नहीं है। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ खाने का सामान हो जाता है। अभी हम लोग मोमो का एग्जांपल ले रहे थे, सोचो ना, कोई मोमो को बाय करेगा तो वो कितने दिनों तक रख सकता है अपने पास? हार्डली 1 दिन रह लेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। मतलब कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे मम्मी आप लोग की होंगी, या फिर आप लोग खुद भी सब्जी वगैरह खरीदते होगे, तो देखोगे वो सब्जी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, वो भी फ्रिज में रखने के बाद, अदरवाइज वो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, ड्यूरेबल का मतलब जो लॉन्ग टर्म टाइम तक जो प्रोडक्ट चलता है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन नॉन ड्यूरेबल की अगर बात करें तो वो जो बोलते हैं ना, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए नहीं चलता, शॉर्ट लाइफ होता है उसका, ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी, खाने का चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो एक्सपायर भी हो जाती है ना, देखोगे जैसे ब्रेड वगैरह लेके आओ तो बोलेंगे 7 दिनों के भीतर यूज़ कर लो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैंने दूध क्लासिक एग्जाम्पल है, जब दूध के पैकेट खरीदते होगे तो वो बोलेगा, डेट लिखा रहता है कि आज की डेट की दूध है वो, ओके, और 48 आवर्स के अंदर वो फिर वो दूध फट जाता है। तो ये सारी चीज़ें नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आती हैं, राइट। आगे बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोडक्ट। अब देखो, सॉरी, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, सेकंड जो हमारा कैटेगरी होता है बेटा, जिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्रोडक्ट को, वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि कंज्यूमर किस चीज़ को बाय कर रहा है, उसको बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे देखो कन्वीनियंस प्रोडक्ट, देखो क्या होता है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो ऐसा प्रोडक्ट होता है बेटा जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे बाय करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे एवरीडे आइटम्स हो जाते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, स्नैक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाते हैं, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, कम एफर्ट लगा के। जैसे देखोगे ना, हम लोग को कुछ बाय करना है, ठीक है, तुरंत अपने गली में, नुक्कड़ पे या फिर कहीं चौराहे पे बगल में चले जाएंगे तो हमें किराने स्टोर बहुत सारे मिल जाते हैं, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बाय कर लेते हैं। इवन अब तो यार काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, आपके पास जेप्टो, ब्लिंकिट ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे आप तुरंत ऑर्डर करोगे और बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट आइटम्स होते हैं, मतलब कि इनकी प्राइसेस उतना ज़्यादा नहीं होती, जनरली देखोगे 100-200 के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, वहीं दूसरा होता है बेटा शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग बाय करते हैं। जैसे कपड़े देखोगे, थोड़ा ये ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें, क्वालिटी प्राइस होती है, ब्रांड के हिसाब से आप चीज़ों को देखते हो, अच्छे से कंपैरिजन करते हो। जैसे शूज़ हो गया, जैसे मेरे को लेट से कि स्पार्क की शूज़ बाय करनी है, मेरे को वुडलैंड की शूज़ बाय करनी है, मेरे को नाइकी की शूज़ बाय करनी है, तो देखोगे लोगों का प्रेफरेंस वो यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो ना, मोबाइल फ़ोन देख लो, कंपनी से वैरी करती है ना, मेरे को किसका चाहिए, एप्पल का चाहिए, सैमसंग का चाहिए, ओप्पो का चाहिए, वीवो का चाहिए, शाओमी का चाहिए, सब डिपेंड करता है। फिर फर्नीचर में भी देखोगे आपके पास आइकिया वगैरह जैसे ब्रांड आते हैं, तो ये सब शॉपिंग प्रोडक्ट हो जाते हैं। हम लोग बाय करते हैं, हमारा बेसिकली क्वालिटी और प्राइस, ब्रांड, सब चीज़ों को देख के लेते हैं, और जिसको जनरली हम लोग कम परचेस करते हैं। जैसे ये हम लोग रेगुलर एवरीडे वाले आइटम्स थे, ये ध्यान दोगे, ये क्या है बेटा, ये एवरीडे वाले आइटम्स है, बट इसको हम लोग लेस फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा सोचते हैं खरीदने से पहले, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में सोचते हैं। जैसे ब्रेड में देख लो, भैया ये नहीं हो, दूसरा ब्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता कन्वीनियंस प्रोडक्ट में, बट शॉपिंग प्रोडक्ट में थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। कपड़े देखोगे लेते हैं तो हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, अच्छा ये कपड़ा मेरे पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेंजिंग रूम वगैरह में जाकर चेक करते हैं, तो इसको शॉपिंग प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ सो डैट कि तुम लोग को और अच्छे से दिखे, जो बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं लेक्चर देखने के लिए। आगे आता है हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, दीज आर द यूनिक और हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं
ठीक है, जो डैट हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपील, जिसके पास खुद का स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपील होता है। कंज्यूमर आर विलिंग टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बाय देम, जिससे कंज्यूमर जो चाहता है उस पर थोड़ा बोलते हैं ना, हाथ पाँव मारने को भी तैयार है कि नहीं हम थोड़ा मेहनत करेंगे इस प्रोडक्ट को कैसे भी हम खरीद लें। ओके, इवन दे आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, हार्ड टू फाइंड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ लग्जरी कार्स, कई लोग लग्जरी कार्स को बाय करते हैं, लिमिटेड एडिशन वाली जो गाड़ियाँ आती हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं वो उनको बाय करना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए वो स्टेटस सिंपल होता है, वो दिखाना चाहते हैं, उनको कैसे बताएंगे दुनिया को कितना ज़्यादा अमीर है। तो कार कंपनीज क्या होती हैं, जैसे निकालेगी कि केवल ये 100 कार्स ही निकलने वाले, लिमिटेड एडिशन होती है, उसके बाद वो कार कभी नहीं बनेगा, देखो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, कई बार उस पर बिडिंग प्राइस लगाई जाती है। ओके, डिज़ाइनर वॉचेस हो जाती है, ब्रांडेड ज्वेलरीज हो जाते हैं, और रेयर कलेक्टिविटीज़ हो जाते हैं, मतलब पुराने जो कलेक्शंस होते हैं ना वो सारी चीज़ें, जैसे पुराने कॉइन्स हो गए हैं, पुराने घड़ियाँ हो गई, घड़ियाँ भी देखोगे ना, घड़ी जो होती हैं वो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाती है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना, क्रेज़ी होते हैं, जो घड़ियों का कलेक्शन रखना चाहते हैं। कई बार देखोगे सोविरेंस का काफ़ी ज़्यादा लोग कलेक्शन करते हैं। ओके, कॉइन्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती है, लोग कलेक्शन करते होंगे, आपने देखा होगा। तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, और इनको बाय करने के लिए लोग पागल होते हैं लिटरली। जो इसको बाय करना चाहता है ना, कई जो स्टैम्प स्टिकर्स होते हैं वो भी कलेक्ट करते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ों को लिए वो कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं एक पल को। ओके, तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, तीसरा जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो बेटा वो है इंडस्ट्री। ध्यान देना, फार्म प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी, तीसरा जो बेसिस है बेटा वो इंडस्ट्री है। उसमें पहला आता है हमारा फार्म प्रोडक्ट। फार्म प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर से होता है। फार्म मतलब खेती वगैरह, खेती बाड़ी से जो चीज़ रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स हो जाते हैं इसमें हमारे, एग्जांपल फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो जाते हैं, ग्रेन्स हो जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, कॉटन्स हो जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर डेयरी प्रोडक्ट तो गाय से आती है, उसमें खेती का क्या मतलब। नहीं, जो भी गाय पालते हैं, उनसे दूध निकालते हैं, उनको भी हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर कभी भी कन्फ्यूज़ मत करना। इवन देखोगे कई जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं उनको भी एग्रीकल्चर के अंदर लिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको लेके कंफ्यूज मत करना, ये फार्म प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जैसे मिनरल ऑयल हो जाता है, मिनरल्स हो जाते हैं, क्रूड ऑयल होता है जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल ये सारे निकालते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास टिम्बर, जो बड़े बड़े जंगल में हम लोग लकड़ी को काटते हैं, उससे जो लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं वो हमारा टिम्बर हो जाता है। फिर कोल हो जाता है, आयरन और हो जाते हैं, जिससे फिर हम लोग आगे चल के लोहा बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल के रूप में होता है, नेचर में ही अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग लेते हैं, उसको फाइन प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे बात करता है आगे हमारा आता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ध्यान देना, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट क्या होता है, दिस आर द प्रोडक्ट दैट गो थ्रू अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बिकेम अ फिनिश गुड्स और कंपोनेंट यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल कार हो जाता है, मशीन हो जाता है, टूल्स हो जाते हैं, सीमेंट हो जाते हैं, टेक्सटाइल हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में यहाँ पे कहने की प्रोसेसिंग होता है, चीज़ों को डायरेक्टली आपके पास ये अवेलेबल नहीं होता है, इसको हम लोग प्रोसेस करके बनाते हैं प्रॉपरली। ओके, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कहे जाते हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन ही देख लो, आपके जो हाथ में है, जो आपने कपड़ा पहन रखा है, आप जिस भी एसी कूलर या पंखे के सामने बैठे हो, जो बल्ब है जिस लाइट में बैठे हुए हो, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, राइट। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सप्लाईज के बारे में। दीज आर द सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं बेटा, सपोर्टिंग प्रोडक्ट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, बिजनेस ऑपरेशन में, बट ये बोलते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो ना कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे स्मार्टफोन बन रहा है, तो उसमें पूरे असेंबली लाइन होती है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग मशीन भी काम करते हैं उसमें। तो वो मोबाइल जब फाइनल बन के निकलता है तो उसमें मशीन एक्चुअली फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, बट हाँ उस मशीन का बहुत बड़ा रोल होता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। ओके, जैसे कोई मशीन में ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल लगता है, जैसे मशीन को स्मूथनेस रखने के लिए। जैसे साइकिल वगैरह आप लोग चलाते होगे या फिर स्कूटी चलाते होगे तो आप देखा होगा उसमें चेन होती है, राइट। बेसिकली स्कूटी में तो आई थिंक नहीं होती, बाइक्स में होती है और साइकिल में होती है, उसमें चेन होती है, तो वहाँ पे ना ऑयल डालते हैं। बाइक्स में भी कई कई जगह देखोगे, जंग ना लगे, फंसे ना, स्मूथ चले, इसके लिए ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल डालते हैं। ओके, तो वो उसको ल्यूब्रिकेंट्स बोला जाता है। मशीन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है जिससे मशीन प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, ठीक है ना। ऑफिस के सप्लाईज हो जाते हैं हमारे बहुत सारे। अब मान लो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है, अब मान लो कि तुम मेरे कोर्स में इनरोल्ड हो बेटा, तो आपने क्या किया होगा, प्रॉपर्ली फीस पे करा होगा, राइट। बट यहाँ पे जब मैं आपको चीज़ों को ऑफर कर रहा हूँ, लेक्चर्स ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, बट उनका रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिल रही है। जैसे पीसी, मेरे पास पूरा कंप्यूटर सेटअप है, ये क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई काइंड ऑफ एक तरीके से मान लो ना कि कहीं ना कहीं पूरे जो मैं आपको प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसका रोल तो है ना। अगर ये नहीं होगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिस सप्लाईज में आ जाते हैं। फिर मेंटेनेंस टूल हो जाते हैं जिससे हम लोग चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास मशीन वगैरह था, बेसिक मेंटेनेंस के लिए उसके टूल्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ हो गई। फिर क्लीनिंग मटेरियल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे इंडस्ट्रियल सप्लाईज में आते हैं। चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। बार बार बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं या फिर अदर जगह पे डाउट पूछते हैं, सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह पर फीचर लिख सकते हैं क्या, या फिर फीचर की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं क्या? तो मेरा हमेशा से आंसर रहा है बेटा बिग यस, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर याद कर रहे हैं फिर फीचर्स याद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका काम हो जाएगा अगर आप एक चीज़ को ऐड करते हो। इवन मेरे बुक में भी देखोगे मैंने एक ही जगह चीज़ों को मेंशन किया हुआ, सो डैट कि बच्चा कहीं से भी कुछ कन्फ्यूज़न लेके ना चले अपने दिमाग में। ओके, चलिए अब टेंजिबिलिटी की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होता है, पहला जो आता है बेटा वो टेंजिबिलिटी होता है। देखो, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, ठीक है, और इनटेंजिबल, दोनों हो सकता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी क्या करते हैं, असर्शन रीजन या फिर ऐसे में ये सारे क्वेश्चन पूछ के आपको अच्छे से परेशान किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। टेंजिबल में आपके फिजिकल गुड्स आते हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया। इनटेंजिबल में देखोगे सर्विसेज आते हैं जनरली, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिर अदर चीज़ें जो होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, आपके आइडियाज़ वगैरह वगैरह जो चीज़ें ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो सारे आते हैं। ओके, जिनके पास बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद आता है मूवेबिलिटी, मतलब मोस्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, वो एक प्लेस से अनदर प्लेस में, ठीक है, जिससे हम लोग दूसरे जगह पे भी उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर पाते हैं बेटा, अवेलेबल करवा पाते हैं। हाउएवर सर्विस आर नॉट मूवेबल आर कंज्यूम्ड एट द प्लेस दे आर प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, चलो एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ। तुम मूवीज़ देखने जाते हो हॉल में, ठीक है ना, ओके, मूवी थिएटर में तुम मूवी देखने जाते हो, तुम्हें सर्विस लेना है। बेसिकली तुम जो टिकट बाय करते हो वो मूवीज़ के एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए तुम टिकट को बाय करते हो। अब तुम्हें मूवी देखना है तो तुम्हें वो हॉल में जाना पड़ेगा, जो सीट बताया गया वहाँ पे बैठना पड़ेगा। अगर तुम अपने रूम के किचन में चले जाते हो, जहाँ पे घर में रहते हो, घर के किचन में चले जाते हो, या फिर सिटी के चौराहे पे चले जाते हो, वहाँ पे क्या वो मूवी देख सकते हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्विस एक जगह पे है, आपको वहाँ पे जाके अवेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तुमने कुरकुरे का पैकेट खरीदा, उसे तुम ला करके अपने रूम में भी खा सकते हो, तुम कहीं भी जाके लेके जाके खा सकते हो उसको। स्मार्टफोन देख लो, तुम कहीं भी जाते हो लेके जाते हो ना, तो वैसा हो गया। तो यहाँ पे मूवेबिलिटी के बारे में बात की गई कि सर्विस जनरली मूवेबल नहीं होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है। ध्यान देना, प्रोडक्ट कम विद द पैकेजिंग फॉर अ प्रोटेक्शन। देखो कि कोई भी प्रोडक्ट आता है ना बेटा, वो पैकेजिंग में आती है जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, इससे कन्वीनियंस हो जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है। देखो कि कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर काफ़ी, जैसे लेज़ खरीदो ना, उसके ऊपर पूरा ब्रांड के बारे में डिटेल्स भी दिया रहता है, अंदर जो लेज़ है वो भी सेफ रहता है, और कन्वीनियंस भी रहता है कि आप एक एक लेज़ ना उठाओ, बेसिकली आसान रहता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में। ओके, लेवलिंग प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे लेस के पीछे देखोगे प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कौन कौन से कंटेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। ओके, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, किस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स जो होते हैं उसमें दिया रहता है। ओके, सच एज इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हो जिनको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में लिखे। जैसे मैगी खरीदोगे तो पीछे बताया रहता है कि मैगी कैसे बनता है, ओके, तो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, ब्रांडिंग्स होती हैं। ओके, आगे बात करते हैं बेटा लाइफ साइकिल के बारे में। ध्यान देना, एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल विथ 4 मेन स्टेज। हर एक प्रोडक्ट के 4 लाइफ साइकिल होते हैं, 4 मेन स्टेजेस में। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है ग्रोथ, तीसरा होता है मैच्योरिटी, और चौथा होता है डिक्लाइन। ये ग्राफ को तुम लोग बना देना। ओके, जैसे देखो एक प्रोडक्ट होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, मार्केट में वो लॉन्च होता है, तो ये ग्रोथ वाले फेज पे होता है, यहाँ पे ग्रो हो रहा होता है प्रोडक्ट, लोग धीरे धीरे जानते हैं इसको। ये इंट्रोडक्शन फेज होता है, ये ग्रोथ फेज होता है। करते करते एक समय आता है जो सबसे ज़्यादा ही मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा होता है, सबको इसके बारे में जानता है। बट एक समय आता है ये प्रोडक्ट फिर धीरे धीरे लोग इसको खरीदना बंद कर देते हैं, और ये क्या हो जाता है बेटा, डिक्लाइन हो जाता है। ओके, ध्यान रखना, ये ग्राफ जरूर से बना लेना, इससे तुम्हें बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 2001 में क्या हुआ, अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नोकिया अपनी फ़ोन को लॉन्च करती है मार्केट में। इंट्रोडक्शन फेज था, जनरली लोग क्या कर रहे थे, कम खरीद रहे थे फ़ोन को, लेकिन लोगों को पता चला नहीं यार नोकिया तो बहुत अच्छा फ़ोन बना रहा है। फिर वो मार्केट में ग्रोथ हुआ,
और एक समय आया 2007 के आसपास, 2007-8 में ये फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहे थे नोकिया के, क्योंकि सबको पता था फ़ोन का मतलब नोकिया, फ़ोन का मतलब नोकिया। लेकिन 2008 में आता है एप्पल। एप्पल 2008 में आता है और वो लेके आते हैं मल्टीमीडिया स्मार्टफोन्स, ठीक है ना, जहाँ पे स्क्रीन टच होगा, अच्छे एक्सपीरियंस, आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे उन्होंने काम किया। और क्या हुआ नतीजा, समय के साथ साथ एप्पल बूम कर गया और अदर फिर कंपनी आ गए मार्केट में, सैमसंग हो गया और भी न जाने कितने ब्रांड्स आ गए। और उसके बाद जो 2008-9 के बाद जो नोकिया था उनकी सेल धीरे धीरे लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, नोकिया की सेल घट गई और आज के समय नोकिया क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, मार्केट से वाइप आउट, मतलब ख़त्म, गया। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप ग्राफ से समझ पाते हो, कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केट में इसी तरीके से चलता है। नोकिया का ही देख लो ना, मतलब सैमसंग का ही देख लो, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, एक समय लॉन्च होते हैं। जैसे स्मार्टफोन देख लो ना, अगर एप्पल का मैं बात करूँ, हर साल वो क्या करते हैं, नए स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं ना। ओके, जब नया स्मार्टफोन को सितंबर के महीने के आसपास वो लॉन्च करते हैं तो उस समय वो इंट्रोडक्शन फेज में होता है, फिर ग्रोथ, तेज़ी से लोग उसको खरीदना स्टार्ट करते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो समय होता है, इस समय अब बोलते हैं ना मैच्योरिटी लेवल पे वो प्रोडक्ट होता है। फिर एक समय आएगा जब सितंबर में फिर नया वर्जन रिलीज़ कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे जो पुराना वर्जन है वो लोग कम खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं स्टोरेबिलिटी। ध्यान देना, सम प्रोडक्ट्स लाइक फूड, मेडिसिन नीड प्रॉपर स्टोरेज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली स्टोरेज में रखना पड़ता है। ओके, इवन सब्जी भी जो मम्मी वगैरह खरीदती हैं हम लोगों की, देखो को फ्रीज में एक प्रॉपरली एक जगह बना होता है जहाँ पे आप वेजिटेबल को स्टोर करते हो। ओके, जहाँ पे बोलते हैं उनकी क्वालिटी क्यों करते हैं हम लोग, भाई उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना। वाइल अदर सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर एंड मस्ट बी कंज्यूम इमीडिएटली। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है बेटा, सर्विसेज के केस में आपको तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, तुम मूवी थिएटर में गए, वहाँ पे तुम पिक्चर देख रहे हो, तुमको सर्विस मिल रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि पिक्चर अभी ना देखो, तुम रात को देख लो। स्टोर कैसे करोगे, रात को 8 बजे वाले शो में जाओगे तो मना कर देंगे, भैया आपने शाम वाले शो में लिया था टिकट, आपको उसी में आना चाहिए था। अब आप रात को आए हो तो आपको फिर से नया टिकट लेना पड़ेगा, मतलब आप उस सर्विस को स्टोर नहीं कर पाए। ओके, लेकिन कोई गुड्स होता तो उसे स्टोर कर लेते। ओके, यहाँ पे यही बोला गया, जैसे लाइव कंसर्ट में जाते हो, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेते हो, तो आपको हमेशा नया लेना पड़ेगा, मतलब सर्विस जब मिल रही है उस समय कंज्यूम करो। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तुमको तुरंत समझना पड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते कि नहीं सर अभी मैं नहीं समझूंगा, बाद में समझूंगा, तो फिर तुमको बाद में भी फिर से लेक्चर चालू करके समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि जिस समय मैं आपको सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, ओके, हाउएवर ये फ्री लेक्चर है तो इसमें कोई सर्विस वाली बात आती नहीं, क्योंकि बदले में आप कोई कंसल्टेशन नहीं पे कर रहे हो। बट हाँ, एक एग्जाम्पल के लिए अगर तुम कर रहे होते, मेरे कोर्स में इनरोल होते, उस समय तुम्हें इमीडिएटली सीखना पड़ता। क्लियर है, तुम्हें समझ में आ रहा है। आगे बात करता हूँ इसका। देखो यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, हमेशा मेरी बुक की खासियत कि अच्छे तरीके से आपको चार्ट दिया है, क्या क्या होते हैं, टेंजिबिलिटी होते हैं, मूवेबिलिटी होते हैं, एसोसिएटेड सर्विसेज आ जाती है, इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग आता है, लाइफ साइकिल आती है, स्टोरेबिलिटी आती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। चलो, सर्विसेज क्या होता है बेटा, एक इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है जो बेनिफिट दिया जाता है कस्टमर को, ठीक है ना, टू सेफ्टी सेटिस्फाई द नीड और वांट। जैसे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, जियो मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, एयरटेल मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, तो बेसिकली मैं इंटरनेट को देख नहीं पा रहा हूँ, बट वो सर्विस तो है ना, मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और उसके बदले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, वो इंटेंजिबल एक्टिविटी हो जाएगी। एक्टिविटी तो हो रही है बट वो क्या है बेटा, इंटेंजिबल है। अनलाइक अ फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस कैन नॉट बी टच। आप फिजिकल प्रोडक्ट के साथ, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट की तरह आप सर्विस को टच नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये पेन है मेरे हाथ में, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है और मैं इसको टच कर सकता हूँ, राइट। बट सर्विस को, इंटरनेट को मैं टच नहीं कर सकता ना, वो तो बोलते ना ये इंटेंजिबल है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। ओके, इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, ओन भी नहीं कर सकते, बट आर एक्सपीरियंस, इसको आप क्या करते हो बेटा, एक्सपीरियंस करते हो। ओके, टाइप ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक बैंकिंग सर्विसेज होता है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट हो गया आपका, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाएं हो जाती है और एटीएम हो जाता है। मतलब एटीएम आपके बैंक, जैसे मेरा अकाउंट एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, एसबीआई का अकाउंट जो एटीएम होता है आई थिंक हर जगह अवेलेबल होता है, मैं गया, वो पैसा निकाला और अपने पास आ गया। कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि तुरंत मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को मिल गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसका एटीएम का मशीन ही अपने घर पे लेके आ गया। समझ में आ रहा है, मैंने उसकी सर्विसेज ली। ओके, समझ में आया। दिस सर्विस इन्वॉल्व द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मनी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड टू द बैंकिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है, आगे बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज।
ध्यान देना, दिस सर्विसेज असिस्ट बिजनेस इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, बिजनेस में इफिशिएंसी बढ़ाने में काम करते हैं। इफिशिएंसी का मतलब चीज़ों को अच्छे तरीके से सही समय पे सही तरीके से कंप्लीट करना। मतलब अगर सर आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अभी पढ़ के आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जाम में फेल हो जाओ, ठीक है 9th में, उसके बाद फिर से पढ़ो, तो ये गलत है, इफिशिएंसी मैनेज नहीं हुआ ना। आपको सही समय पे सही तरीके से पढ़ना था जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर पाओ, ठीक है। आर यू गेटिंग? एंड मैनेजमेंट एग्जाम्पल आईटी सर्विसेज हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट हो जाते हैं, कंसल्टिंग हो जाते हैं, आउटसोर्सिंग हो जाते हैं और लॉजिस्टिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं सोशल सर्विसेज क्या होता है। दीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और एनजीओस, जो जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर। जिसको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता लिख लो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, टू इम्प्रूव द सोशल एंड वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, हेल्थ केयर सर्विसेज, छोटे मोटे हॉस्पिटल खोल लेना, सरकारी हॉस्पिटल देखते हो ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ओके, सैनिटेशन का काम करवा देना, ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स निकालना, ये सारे हो जाते हैं। ये सब तुम्हारे किस में आते हैं? सोशल सर्विसेज के कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है पर्सनल सर्विसेज। दिस सर्विसेज आर टेलर टू इंडिविजुअल नीड। एक इंसान की बोलते हैं ना नीड को देख के किया जाता है। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हेयर कट, देखोगे हर एक इंसान की हेयर कट का अपना प्रेफरेंस होता है। स्पा ट्रीटमेंट्स, कोचिंग देख लो भाई साहब, क्लास 9 में हो तो अलग चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, क्लास 11 में तो अलग चीज़ पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्लास 11 की चीज़ों को 9 में चिपका दिया जाए, 9 की 5 में चिपका दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, साइंस का चीज़ मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, तुम्हारे लिए वो काम का भी फिलहाल के लिए तो इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो जाएगा। वो फिटनेस हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाता है, टेलरिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे इनटेंजिबिलिटी, जिसके बारे में अभी लोगों ने बात किया कि डॉक्टर से मान लो आपने कंसल्टेंसी ले लिया, ठीक है, या होटल में स्टे कर रहे हो, इनटेंजिबल है, इसको देख नहीं सकते, ना ही इसको छू सकते हो, ना ही ये स्टोर होगा। इनसेपरेटिबिलिटी मतलब प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो सेम टाइम पे, बट इसको सेपरेट नहीं कर सकते प्रोवाइडर से। मतलब अगर डॉक्टर के पास मैं गया और डॉक्टर ने मेरे को देखा, मेरे को ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं उसकी एमबीबीएस की नॉलेज जो होती है या एमएस की नॉलेज है उसके अंदर से खींच नहीं सकता। मैंने बस उसकी सर्विसेज ली है, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप मेरे नॉलेज को, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके अंदर, आप उसको अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, बल्कि मतलब स्टोर कर सकते हो, ना कि आप हमारे अंदर से सारी नॉलेज को क्लीन अप करके सीधे आप ले सकते हो। जैसे मेरे पास लेस के पैकेट है, आपने आया मेरे से ले लिया, तो मेरे पास क्या हुआ, लेस का पैकेट मेरे पास अब नहीं है, अब आपके पास है। लेकिन आप नॉलेज की अगर बात करते हो तो मेरे जो नॉलेज है उससे आप अपनी नॉलेज को बेस बना के, मतलब मेरी नॉलेज को बेस बना के आप अपना नॉलेज को ग्रो कर रहे हो, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मेरी नॉलेज कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके। जैसे एग्जाम्पल, अ लाइव कंसर्ट मस्ट हैव अ बोथ परफॉर्मर एंड ऑडियंस। जैसे मान लो कि कोई बड़ा सिंगर है, गाना गा रहा है, जैसे जस्टिन बीबर, ठीक है, अरिजीत सिंह, ये लोग गाना गा रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों लोगों की ज़रूरत है, परफॉर्मर और ऑडियंस को भी सेम टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अरिजीत सिंह यहाँ पे है, गाना उसके अंदर, अब जो भी क्लासिकल जो ट्रेनिंग है उनकी हम अपने अंदर ले लें, ऐसा नहीं होगा। मतलब डोरेमोन के गैजेट को छोड़ दें तो ये कहीं भी पॉसिबल अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। पेरिशेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये स्टोर नहीं कर सकते बेटा, इसी वजह से पेरिशेबल हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो भाई सब ख़त्म, वीडियो बच जाएगा। मतलब 1 घंटे का वीडियो जो भी है, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो चल के बंद हो जाएगा, बस। इससे तुम्हें कोई इन पर्सन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर हो आप, ठीक है, एन MPT-LN सीट, ओके, और मिस्ड डॉक्टर अपॉइंटमेंट, मान लो डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है और आप समय पे जाते नहीं हो, बस ख़त्म, आपका अपॉइंटमेंट मिस हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं वेरिएबिलिटी। द क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बी चेंज। मतलब देखो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती है बेटा, वो चेंज होता है। जैसे डॉक्टर के केस में देख लो ना, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा अगर अच्छे से इलाज नहीं कर पाता है तो हम लोग दूसरे डॉक्टर को ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन ये सर्विसेज भी जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। रेस्टोरेंट में देख लो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज तो देखते हैं, खाना अगर टेस्टी नहीं है तो अगले बार से उस रेस्टोरेंट में हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हुआ ये दिखाता है कि नहीं यार, जो सर्विसेज जो होती हैं वो अलग अलग जगह पे होती है। वही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आगे आता है लैक ऑफ ओनरशिप। मतलब ये यहाँ पे आप जो बोलते हैं ना सर्विसेज है उसको ओन नहीं करते, राइट। मैंने अगर मूवी थिएटर में जा करके टिकट लिया और मूवी देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस पिक्चर को मैं ओन करता हूँ, नहीं, मैंने बस देख लिया, दैट्स इट। ओके, इसी चीज़ को यहाँ बोला। जैसे आपने जो कार को रेंट किया है, ठीक है, तो कार आपका नहीं हुआ बल्कि उसकी सर्विसेज आप ले रहे हो। स्टेइंग इन होटल रूम, होटल में तुम रुक रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि होटल तुम्हारा हो गया। ओके,
आगे बात करते हैं ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज। आज के समय में देखो कि सर्विसेज का इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक समय था जो गुड्स डोमिनेंट पे होते थे, लेकिन आज सर्विसेज मैटर करती है। जब ब्लिंकिट देखो ना, ब्लिंकिट आपको सर्विसेज तो देता है, जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन प्राइम देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, ये सब क्या है? सब सर्विस प्रोवाइडर है। ये गुड्स थोड़ी बेच रहे हैं। फ्लिपकार्ट से अगर मैं कुछ चीज़ प्रोडक्ट को बाय करता हूँ तो वहाँ पे सेलर वो बेच रहा है, फ्लिपकार्ट मेरे को बस सर्विस कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आज के समय में सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आज मैक्सिमम जो स्टार्टअप हमारे इंडिया में आ गए हैं, जितने भी अभी हम लोगों ने नाम लिया, इसमें ओला उबर को भी जोड़ लो तुम, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द सर्विस। ये लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको और बदले में आपसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि सर्विस की जो इंपॉर्टेंस है सर, वो समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट, इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब इंपॉर्टेंस जो बढ़ रही है सर्विस की, उसके बारे में कुछ बोलते हैं ना, रोशनी डाल रही है। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है। जैसे आईटी सेक्टर देख लो, बैंकिंग सेक्टर देख लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर को देख लेते हो, ठीक है ना। ये क्या करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब ये इंक्रीज करते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। बाय लाइफस्टाइल्स, ठीक है ना, बिजी लाइफस्टाइल लोगों का जो है उसको सही करते हैं। हैव लीड द हायर डिमांडेड एंड कन्वीनियंस बेस्ड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल देखो, बिजी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके, ध्यान देना, ये रात काफ़ी हो चुकी है, मैं बैठा हुआ, मेरे को अचानक से भूख लगती है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ ना, भाई खाना ला दे मेरे घर पे। कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है बेटा कि उसमें जोमेटो स्विगी, अभी आप छोटे हो ना, जब आगे चलोगे कुछ भी करोगे, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, आप प्रोफेशन में, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ है कि पूछो मत। मेरे को एक हफ्ता लगता है कि एक दिन के समान है, राइट। तो एक दिन तो खैर महसूस ही नहीं होता दिन कब चालू हुआ कब खत्म हो गया। कहीं ना कहीं इतनी बिजी लाइफ में ना ये जो होते हैं कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, ये सारे एग्जांपल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप हो जाते हैं, क्लीनिंग सर्विसेज, अर्बन क्लैब का आपने नाम सुना होगा, पर्सनल फिटनेस सर्विस, ट्रेडिंग जैसी चीज़ें होती हैं, वो सारे होते हैं। फिर तीसरा आता है आपके पास एडवांसमेंट, सॉरी एक मिनट, हाँ, तीसरा जो हमारे पास आता है बेटा वो होता है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखो कि समय के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपने कोविड का समय देखा है, ऑनलाइन एजुकेशन, टेली मेडिसिन। आपको जैसे कि एक ब्रांड है, उसका नाम अपोलो है, अपोलो हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कॉल करोगे तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर आपको कॉल करते हैं और फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुन के आपको दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो टेली मेडिसिन किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म देख लो, जैसे अमेजोन, कॉर्सेरा, टेली हेल्थ, कंसल्टेंट्स आ जाते हैं आपके। उसके बाद आप देख लो वेदर भी आपका हो गया था। एडवांसमेंट टेक का ही तो ये सब एग्जांपल है, नहीं तो फिर क्या ही होता। आज कोविड के पहले आप देख सकते हो ऑनलाइन उतना नहीं था, बट आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, मेनी बिजनेस नाउ आउटसोर्स सर्विसेज लाइक आईटी, कस्टमर सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन ट्रेड में क्या होता है, जो आईटी सर्विसेज जो बेसिकली कंपनियां होती हैं ना, वो अपने काम को ना थर्ड पार्टी को ना बोल देती है कि आउटसोर्स कर देती है कि तू मेरे बदले कर ले। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बंदा है, बिजनेसमैन है, ओके। अब इसको बिजनेस का आइडिया, ये प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए है मान लो, ओके। अब इसको मैन्युफैक्चर करता है, इसको पता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको अच्छे से आइडिया है, बट इसको वेबसाइट मेंटेन करना नहीं आता, ठीक है। इसको वेबसाइट का आइडिया नहीं है, ओके, इसको वेबसाइट का आइडिया नहीं है। तो एक बी लिमिटेड कंपनी होगी, बी लिमिटेड कंपनी है, इसको बोलेगी काम कर भाई, तू वेबसाइट को बना दे और वेबसाइट को मेंटेन कर, मैं बदले में तेरे को क्या करूँगा, 2,000 रुपया पर मंथ एग्जाम्पल के लिए पे कर दूंगा। और ये बंदा फोकस कर पाएगा इस प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, वेबसाइट और ऐप की जो मेंटेनेंस का काम है, आईटी का जो काम है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसको किसको क्या कर दिया, बी को सौंप दिया कि बी तू करेगा आपसे। तो इसको यहीं पे बोला गया है कि देखो आईटी रिलेटेड काम हो गया। फिर क्या होता है, कंपनियां जनरली आप देखो कि कस्टमर केयर की जरूरत पड़ती है। आप कॉल करते हो ना, जैसे एयरटेल हो गया, मेरे को मान लो इंटरनेट स्लो चल रहा है, मैंने एयरटेल में कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कस्टमर केयर होते हैं, ठीक है ना, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना कई बार थर्ड पार्टी जो कंपनियाँ होती हैं उनको एयरटेल बोल देता है, देख भाई हमको सिम चलाना आता है, हमको नेटवर्क बिछाना आता है, कैसे काम करेगा, बट ये जो कस्टमर वाला काम है इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तू देख ले, बदले में तो हमसे पेमेंट ले लियो। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से कस्टमर केयर सर्विसेज चलती हैं आज के समय में। 95% जो होती है ना कस्टमर सर्विसेज, ये ना आउटसोर्सेज है।
ओके, लॉजिस्टिक वाली देख लो, जैसे कि मैं खुद बुक सेल करता हूँ, ठीक है, मुझे बुक बेचना होता है। अब देखो मेरे को बुक लिखना आता है, चलो प्रिंट भी करवा लूँगा, लेकिन बच्चे को घर तक कैसे पहुँचाऊँ? ट्रेन पकड़ के मैं खुद जाऊँ? पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं DTDC करके कंपनी है, ब्लू डार्ट करके कंपनी है, ओके, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे मैं कांटेक्ट करता हूँ। अब बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, तू पैसा मेरे से ले ले, ठीक है ना। लेट से एक बुक की प्राइस जो होती है डिलीवर करवाने की 200 रुपये तो लगी जाती है भाई, 200 रुपये तू ले लो और घर पे पहुँचा दो बच्चे के, अच्छे से 2-3 दिन में पहुँचा देना, जल्दी से जल्दी हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरा काम को आसान किया। तो ये लोगों ने भी तो बेटा मुझे सर्विस पहुँचाया ना। ओके, क्लियर है। आगे बात करते हैं। हाँ जी, आगे आता है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। देखो क्या होता है कि एज पीपल अर्न मोर दे स्पेंड मोर ऑन लग्जरी सर्विसेज। देखोगे लोग ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा खर्च भी करते हैं, खास करके वो लग्जरी सर्विसेज पे। एग्जाम्पल के लिए वो ट्रैवल करेंगे, इंटरटेनमेंट लेंगे भाई साहब, मूवीज़ देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे, वेलनेस पे अपने खर्च करेंगे, टूरिज्म हो गया, स्पा ट्रीटमेंट हो गया, प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विस हो गया, इस पर खर्च करते हैं। तो इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ में। ओके, और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मेरे को लगता है, जिसको आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, ये याद कर लोगे, आपको पता रहेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, इस पर रिलेटेड बहुत सारे MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन पूछ सकते हैं, या एज अ डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो केस बेस्ड स्टडी भी आपको अल्टीमेटली केस बना के देंगे, आपको इसी से आंसर करना है। तो कह सकते हो कि नहीं, अच्छा खासा आपके पास इसका कवरेज आ जाता है, जिसको आप ज़रूर से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि इस बुक की जो PDF कॉपी जो होती है, PDF की जो कॉपी होती है, ओके, ये क्या है, 100% फ्री है। आपको इसके लिए 1 रुपये भी नहीं देना है। बस करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है हमारे वेदत लर्निंग ऐप की, उसको क्या करना है, डाउनलोड कीजिए, ठीक है, डाउनलोड करना है आपको। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको ICSE के सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लास 10 करके मिलेगा, क्लास 10 ICSE का कोर्स मिलेगा, जिसको आपको फ्री में इनरोल करना है। वहाँ पे 1 रुपये भी आपको नहीं लगेगा, और उसी के अंदर ये बुक आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हो। बट इस बुक के साथ खासियत ये कि मैं इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूँ, राइट, जो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे चैप्टर को कवर करता है। और बच्चा एक बार उस क्वेश्चन को हैंड रिटन करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेता है, तो उस 100% उस चैप्टर पर वो कमांड करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 2025 में मेरे जो हाईएस्ट नंबर आए हैं बच्चे के, वो 96 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, कॉमर्शियल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा है, ठीक है, इसी बुक से आया है। ओके, लेकिन कंडीशन, मतलब इसमें थोड़ा सा कैच मैंने ये किया है, ऑब्वियस ये बात है, ये हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है बुक आपके पास। अगर आपको लगता है कि सर मैं PDF नहीं पढ़ सकता हूँ, तो ये हार्ड कॉपी आप बाय कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6388556077 पे क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ओके, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी जो टीम है बेटा आपको रिप्लाई करती है, आपको पेमेंट का ऑप्शन बता देगी, आप पेमेंट करके आप 5 से 6 दिनों के अंदर आपके बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओके, जब ये बुक आपके घर पे पहुंचेगा ना, तो इसमें ये क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, राइट, ये PDF में आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको जो ये बुक है, अचानक से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जो बुक आपके घर पे डिलीवर होगी, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई देंगे। इस बुक जैसे कंप्लीट हुआ चैप्टर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको बनाना होगा। बना करके अगेन उसका सॉल्यूशन, सबसे खासियत मैंने ये की, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया है। सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है। पढ़ोगे आपके सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर नहीं मिलेगा सॉल्यूशन तो फिर मैं हूँ यार, इंटरनेट है, कहीं भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी बता देता हूँ आपको, और इंटरनेट भी हेल्प करता है आपको, तो आप वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को नहीं डाला है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन पे डालने पे आ जाऊँगा तो यार पूरा चला कि 15-20 पेज के केवल क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, तो वो नहीं है। बट हाँ, क्वालिटी पे फोकस किया गया है, स्मार्ट वर्क पे फोकस किया है। एज ऑलवेज आई सेड कि दिस इज़ अ स्मार्ट बुक, नॉट अ रेगुलर बुक। तो उस चीज़ को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, जो मैंने बोला है वो करने की कोशिश की है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस है, हार्ड कॉपी भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, सॉरी क्वेश्चन बैंक के साथ हार्ड कॉपी है, या केवल PDF भी है, आपको जैसे सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे। ओके, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये वही ग्राफ है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ऊपर समझाया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बुक में वो ग्राफ दिया ही नहीं है। ओके, ये ग्राफ यहाँ पे दे रखा है चैप्टर 3 में, जिसको आप समझ सकते हो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन फेज को।
हर एक चीज़ मैंने हमेशा बोला कि आईसीएसई के सिलेबस पे स्ट्रिक्टली ये कवर्ड है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके बुक जो सिलेबस है उसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ। हाँ, कुछ इरिलेवेंट चीज़ें उसको मैंने ज़रूर से कट शॉर्ट किया है और वो करना ज़रूरी है, नहीं करूँगा तो फिर कुछ जगह ये अननेसेसरी हो जाता है। ओके, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको हम लोग आराम से 40 से 45 मिनट के अंदर टेक डाउन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आज का क्लास आपको। ओके, कोई फीडबैक हो ज़रूर शेयर करो, और कोई हेल्प हो तो मैंने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर सब बता रखा है। ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करो, हमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। ओके, इनरोल ज़रूर करना, और उसके अंदर एक डिस्कशन सेक्शन भी बना हुआ है जहाँ पे एज आईसीएसई स्टूडेंट आप लोग वहाँ पे कम्युनिटी बनाइए अपना प्लीज़। मैं हमेशा रिक्वेस्ट बोलता हूँ कि देखो, बिना कम्युनिटी के ना काम नहीं होगा। पीयर टू पीयर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वो कम्युनिटी मैंने आपको बना के दी है, वो ग्रुप बना हुआ है, जाइए आप एक दूसरे के डाउट्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो डाउट नहीं सॉल्व होगा वहाँ पे मैं भी हूँ, आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो एक आईसीएसई ग्रुप का हम लोग आईसीएसई स्टूडेंट्स के हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। ओके, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसे ज्वाइन करें। ओके, और इसको और भी आगे लेके जाया जाए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।